आज का नाश्ता दोस्तों बहुत ही हेल्दी और बहुत ही चटपटा होने वाला है। ये बनेगा सिर्फ 2 बूंद तेल में। क्या आपने कभी सोचा है बेसन और लौकी का इतना टेस्टी नाश्ता बन सकता है? नहीं सोचा होगा। तो चलिए आज हम इसी रेसिपी को बनाते हैं बेसन और लौकी से। तो यहाँ पर मैं ले ली है आधा केजी की बिल्कुल मुलायम सी लौकी। और यहाँ लौकी मैंने पहले ही धो ली है। और इसके हम ऊपर और नीचे का पार्ट थोड़ा सा काट के हटा देंगे और इनको हम छील लेंगे। इसके बाद इसमें कर देंगे हम 4 पीस और इसको हम बीज से कट कर लेंगे। इसके बीज हम देख लेते हैं, बीज इसके मुलायम है लेकिन हमें ये बीज भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा इसका हम पार्ट हटा देते हैं। ज़्यादा नहीं निकालना, बस थोड़ा सा ये मोटा वाला पार्ट इसका हटा देंगे। तो यहाँ पर अपनी सारी लौकी के बीज हटा दिए हैं। और अब ले लेंगे एक हम बड़ा सा बाउल और उसमें ले लेंगे हम एक कद्दूकस करने वाला। और यहाँ पे हम इसको मीडियम साइज़ से ग्रेट करेंगे, ना मोटे से करेंगे ना बारीक से करेंगे। तो यहाँ अपने लौकी हमने बिल्कुल ग्रेट कर ली है। और इसमें डाल देंगे हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, तीखा अपने हिसाब से डालें। और यहाँ पे आप कुछ नापने के लिए ले लें, कटोरी या कप। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी ले ली है और उससे मैंने 1 कटोरी ले लिया है सूजी। और उसी से हम ले लेंगे 2 कटोरी बेसन। तो मेरे हाथ यहाँ पे लगा था तड़का पैन, तो मैंने उसी से सब कुछ नाप के ले लिया था। लेकिन आप यहाँ पे कटोरी या कप कुछ भी सेट कर लें। तो यहाँ मैंने देखिए थोड़ी सी लौकी ली थी, 1 कटोरी सूजी थी, उसी कटोरी से 2 कटोरी मैंने बेसन लिया है। इन सबको हम अच्छे से करते हैं मिक्स, ताकि आपस में बढ़िया से मिल जाए। और उसी कटोरी से हम 1 कटोरी इसमें डाल दिए हैं दही। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 कटोरी ही डालना है। और इसको भी हम अच्छे से पहले मिला देते हैं ताकि इसमें कोई गुठली गांठ ना रह जाए। और अब यहाँ पे इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बैटर बना लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो गुठली बन जाएगी और बैटर भी हमारा थोड़ा पतला हो जाएगा, क्योंकि हमें बैटर पतला नहीं रखना है, बैटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। अभी हम आपको दिखा देंगे कैसे हमें बैटर चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा पानी हम और डाल देते हैं। तो यहाँ थोड़ा पानी डाल के इसको हम एक बार और अच्छे से मिला देते हैं। बस हमें इतने ही पानी की ज़रूरत है, यानी इसमें टोटल लग गया है आधी कटोरी पानी। और इसमें हम अभी नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी लौकी पानी छोड़ देगी। और अब इसमें डालते हैं हम थोड़े से मसाले। तो यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच डाल दिया है लाल मिर्ची, 2 पिंच डाल दी हल्दी सिर्फ कलर के लिए, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है और आधा चम्मच डाल दी सफ़ेद वाली तिल और आधा छोटा चम्मच डाल दिया चाट मसाला। थोड़ा इससे हमारा नाश्ता बहुत चटपटा सा बनेगा। और इन सबको हम बढ़िया से मिला देते हैं। आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दें, अभी हमने इनमें नमक नहीं डाला, नमक हम इसमें लास्ट में डालेंगे, नहीं तो लौकी हमारी पानी छोड़ देगी। और यहाँ पे हम ले लेंगे एक केक टिन और उसको हम 2 बूंद तेल में अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अपने बैटर में हमने डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार और इसको हम बहुत बढ़िया से करते हैं मिक्स मिक्स। और अब इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच इनो और ऊपर से डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा इनो एक्टिवेट हो जाए। आप यहाँ पे चाहें तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको हम बढ़िया से मिला देंगे। लेकिन यहाँ पे इनो हम तभी डालेंगे जब हम बिल्कुल बनाने के लिए तैयार हैं। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है। ये देखिए इसको हमने थोड़ा फेंट लिया है और हम ले ली अपनी केक टीन। और इसी केक टीन में अपना हम सारा बैटर डाल देंगे। तो यहाँ पे सारा बैटर डाल के ऊपर से थोड़ा इसी चम्मच से हम चिकना चिकना से इसको कर देंगे। और इधर मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था पहले से ही गर्म होने के लिए। पानी हमारा बढ़िया सा उबाल आ गया पानी हमारे, और इसको भी हमने ऐसे चिकना कर दिया है। और चलते हैं गैस के पास। यहाँ पे कढ़ाई में डाल देंगे हम स्टैंड और देख सकते हैं पानी हमारा बढ़िया उबल रहा है। और इसी डाल देंगे अपने बैटर। और अब इसमें ऊपर से रेड मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, इससे क्या देखने में बढ़िया लगता है। और साथ में थोड़ी सी डाल देंगे हम सफ़ेद वाली तिल। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपको पसंद तो डालिए और नहीं आप इसको स्किप कर दें। और अब इसको ढक के हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे 15 मिनट घड़ी का देख के इसको हम पका लेंगे। यहाँ पे 15 मिनट हो गया है। देखिए आप देख पा रहे हैं कितने बड़े से पक गया है। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कोई टूथपिक ले लें, इसको इसमें डाल के निकाल के देखिए। अगर बिल्कुल क्लीन निकल रहा है तो आपका बिल्कुल से पक चुका है नाश्ता। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर और इसको हम पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। तो देखिए पूरी तरीके से ठंडा हो गया। तो इसने अपने आप से टीन को छोड़ दिया है। साइड देखिए इसके किनारे छूट गए हैं। तो हाथ से ऐसे इसको हम हल्का सा और छुड़ा लेंगे। और एक ले लेंगे प्लेट, प्लेट के ऊपर रख के इसको हम पलट देंगे। तो ये देखिए हमारा नाश्ता कितने बढ़िया से निकल आया है और कितना जालीदार नाश्ता हमारा बना है। और इसको हम सीधा कर देते हैं। तो देखिए लग रहा है बिल्कुल माउथ मेल्टेड नाश्ता हमारा। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही चटपटा नाश्ता था। और इसको हम 2 बूंद तेल में इसको तड़का लगा देते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ पैन में 2 बूंद तेल डाला है, तेल को पूरी तरह से फैला दिया और उसी अपना हम ये नाश्ता रख देंगे। और एक साइड से इसको हम 2 मिनट तक की मीडियम टू लो फ्लेम पे सेक लिए हैं। और इसके ऊपर भी इसको हम 2 बूंद तेल डाल के इसको हम अच्छे से पलट देंगे। और दूसरी साइड से भी इसको हम 2 मिनट खाली सेक लेंगे।
क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि तिल हमने पहले ही डाल दी थी। और आप चाहें तो यहाँ पे राई डाल सकते हैं और इसको हम ऐसे ही प्रेस करते हुए दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। तो देखिए हमारा कितना हेल्दी सा नाश्ता बन के तैयार हो गया दोस्तों। कभी आपने नहीं सोचा होगा लौकी और बेसन से भी इतना टेस्टी नाश्ता बनाया जा सकता है। तो आप इसको जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ तो करेगा ही, और तारीफ़ के साथ साथ आपने इसको हेल्दी वे में बनाया है तो आपकी तारीफ़ तो डबल हो गई दोस्तों। और अब यहाँ पे इसको आप मनचाहे आकार में इसके पीस कट कर सकते हैं। आपको जैसे पीस पसंद हो वैसे आप इसके पीस कट कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पतली लाइन काट ली है और 2 लंबे लंबे से स्लाइस में कट कर लिया है, जिसको मैं 2 तरीके से काट रही हूँ। बेटे को छोटे पीस चाहिए और बाकी सबको बड़े बड़े पीस पसंद है। तो देखिए मैंने कितने बढ़िया से इसको काट लिया है। कटने से आपको दिख रहा होगा कि कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है और कितना फ्लफ़ी सा है। तो यहाँ पे इसको हम काट के आपको एक पीस दिखा देते हैं कि कितना फ्लफ़ी हमारा नाश्ता बना था। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप इस नाश्ते को जिसको भी खिलाएंगे ना आपकी तारीफ़ तो करेगा ही, और इस नाश्ते को बच्चे भी बड़े प्यार से खा लेंगे। अब इसके लिए बना लेते हैं हम एक चटनी। तो यहाँ मैंने पैन में डाल दिया था 1 चम्मच तेल, उसी में डाल दिया आधा चम्मच जीरा और 5-6 कली लहसुन की डाल दी, 2 टमाटर बीच से कट करके डाल दिए थे, 3-4 डाल दी सूखी लाल मिर्ची और 1 चम्मच डाल दिया है मूंगफली। और इन सबको बढ़िया से हमने फ्राई कर लिया है। और इसको ठंडा करने के बाद में हम लेंगे मिक्सी का जार, उसमें डाल दिए हमने थोड़ी सी हरी धनिया और ऊपर से डाल देंगे अपना हम ये टमाटर मूँगफली का जो हमने फ्राई करके रखा था। आप यहाँ पे चाहें तो आपका गीला वाला नारियल है तो आप उस नारियल के स्लाइस भी कट करके इस टाइम डाल सकते हैं। और ऊपर से डाल देंगे हम नमक और आधा नींबू का रस, और इस सबको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारी चटपटी सी टेस्टी सी चटनी बनके हो गई है तैयार इस नाश्ते के साथ खाने के लिए। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही चटनी हमारी। इसको हम कर लेते हैं सर्व। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से एक दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को यहाँ पे मेरी ये लौकी और बेसन की रेसिपी अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इसको फुल वॉच करिए और एक बार बना के मेरे तरीके से ज़रूर से खाइए। आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको जिसको भी खिलाएंगे आपकी तारीफ़ तो पक्की है, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार मेरे तरीके से इस हेल्दी नाश्ते को बना के खाना बनता है दोस्तों। थैंक यू।